Chapter number 2. Name of the chapter is polynomials. सबसे पहली बात पॉलिनोमियल है क्या, तो राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग पॉलिनोमियल्स। इसमें लिख लें इट इज एन algebraic expression in which the powers of variables are in the form of whole number. क्या कहा मैंने आपको? इट इज एन algebraic expression in which the powers of variables are in the form of whole number. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यहाँ x की पावर कितनी है आपके पास पहले वाले में? सर 2। यहाँ x की पावर हमारे पास कुछ नहीं दिख रही, यानी कि 1 है, और यहाँ पर x वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ x की पावर 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान दीजिए कि आपके पास वेरिएबल की पावर या तो है या 1 है या 2 है। क्या ये 0, 1, 2 तीनों होल नंबर है? यस सर। बिल्कुल, ये होल नंबर है। कोशिश करें ये यस सर वाली जितनी भी बात है इसे चैट बॉक्स में डालें। ये तीनों होल नंबर है हमारे पास, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। देखो बेसिकली हमें 4 बातें चेक करनी होती है। क्या क्या? नंबर 1, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो, वेरिएबल की पावर माइनस में यानी कि नेगेटिव, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में ना हो, वेरिएबल अपॉन में ना हो, और वेरिएबल अंडर रूट के अंदर ना लिखा हो। अगर ये 4 बातें किसी भी एक्सप्रेशन में नहीं है, ध्यान से सुन लो, अगर ये 4 बातें किसी भी एक्सप्रेशन में नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो एक्सप्रेशन अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। यानी कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी है इसमें ना तो कोई भी पावर फ्रैक्शन में है, ना कोई भी पावर माइनस में है, ना ही कोई वेरिएबल अपॉन में लिखा हुआ है, और ना ही कोई वेरिएबल अंडर रूट के अंदर लिखा है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। तो मेन बात हमारे पास ये आती है, ये पता करना है हमें कि भाई कोई भी दी हुई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो वी हैव टू चेक ओनली 4 things, and that 4 things are variable is not in the denominator, variable is not under the radical sign, power of variable not in negative, power of variable not in fraction. If all these 4 things are not in any of the expression, then we can say that given expression is a polynomial. बताइए, clear or not? Is this clear? Yes sir. ज्यादातर स्टूडेंट्स का चैट बॉक्स में मैसेज आ गया है यस सर। ठीक है, तो आप सबको ये बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से चेक करते हैं हम पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हमारे पास जो अगली बात आती है पढ़ने के लिए वो है टॉपिक अगला, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री? ध्यान से सुन लें और समझ लें। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक? वानी राणा का कहना है कि वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर है? चलिए वानी अपना नेटवर्क चेक कर लें प्लीज। आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो नोट करवा रहा हूं मैं आपको, लिखेंगे आप साथ साथ। द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल with non-zero coefficient, with non-zero coefficient is known as degree of polynomial, is known as degree of polynomial। एग्जाम्पल के रूप में अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आपने ये क्या लिखा बीच में, नॉन जीरो कोफिशिएंट। इसे समझो ध्यान से। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 5x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स रेस टू की पावर 7 प्लस 3x प्लस 9। हाँ भाई, ये मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके अंदर सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सर सबसे बड़ी पावर 7 है। तो इसका मतलब आपके हिसाब से इसकी डिग्री 7 हो। हाँ भाई, इसकी डिग्री 7 हो गई। लेकिन मैंने आपको एक बात लिखवाई पहले, मैंने आपको सुन ले पहले, मैंने आपको एक बात लिखवाई कि आपको उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है जिसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन जीरो कोफिशिएंट। भाई ये वाली टर्म में आप देखो, यदि यहाँ पर 0 इंटू एक्स की पावर 7 है, ये इंटू होता है, तो 0 इंटू एक्स की पावर 7 का मतलब तो ये पूरी टर्म 0 है, यानी कि ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और अगर ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि डिग्री इसकी 7 है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 नहीं है। तो डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है हमारे पास? सर 4 है। इसका मतलब इसकी डिग्री हमारे पास 4 हो गई। देवांश मित्तल का मैसेज आया सबसे पहले, डिग्री 4। देवांश सहरावत 4। तो इसकी डिग्री हमारे पास 4 हो गई बेटा जी। एक और एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, 7x प्लस 1, 7x प्लस 1, इसकी डिग्री चाह रहे हैं हम। तो इस 7x प्लस 1 की डिग्री है 1। अक्ष त्यागी का सबसे पहला मैसेज आया, 1 सिंगल, देन सो मेनी मैसेजेस आर देयर। डिग्री इसकी 1 हो गई, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और एग्जांपल कॉट किया मैंने आपके सामने, -3, -3, डिग्री ऑफ -3 0। रवनीत ने सबसे पहले मैसेज दिया, आंसर दिया 0। सर बिल्कुल ठीक। हाँ जी बताइए। सर ये सेकंड वाले की फर्स्ट क्यों डिग्री? सेकंड वाले की 1 क्यों हुई डिग्री? यहाँ पर 7x लिखा है हमारे पास अग्रवाल, x में कोई भी पावर दिख नहीं रही है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है।
और यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है। तो 0 और 1 में बड़ा क्या हुआ बेटा? यस मनन, 0 और 1 में बड़ा क्या हुआ? सर 1। 1, इसीलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। नहीं समझ में आई बात? सर आ गई। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, 0। जी हाँ, एक और एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, 0। पॉलिनोमियल 0 है इस बार। इसकी डिग्री क्या होगी? रवनीत ने कहा 0, उसके बाद शुभम ने 0, देवांश ने 0, सो मेनी जीरोस आर देयर। होगी नहीं, कनिष्क कह रहे हैं होगी नहीं, आयुष कुमार सिंह कह रहे हैं 1 होगी, कृष्णा त्यागी कह रहे हैं नॉन कॉफिशिएंट, ये क्या होता है? नंदनी कह रही हैं 0, अमोक गौतम कह रहे हैं 0। देखो ध्यान से सुनो, यहां पर ये पॉलिनोमियल 0 है, इसके साथ में लिख सकता हूं इंटू एक्स की पावर 7 भी, 10 भी, 15 भी, तो इसकी कोई डिग्री नहीं होती। ठीक कहा था कनिष्क ने, डिग्री है इसकी नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री हमारे पास है सर नॉट डिफाइंड, नोट कर लें अपने पास। 0 पॉलिनोमियल कहलाता है ये, ध्यान रखना। इसे अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा तो उसके अंदर आएगा। ये कहलाता है 0 पॉलिनोमियल, और ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, लेकिन 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर, बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, लिख लें अपने पास कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब आप अपनी कॉपी में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सुनिए समझिए ध्यान से। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं उसे बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है बेटा। पहला नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, ये लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, और दूसरा जो उसको डिवाइड करा गया है वो उसको करा गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम चलते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है मोनोमियल। सुना हुआ होगा शब्द आपने, मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल? सर जिसकी वन याद टर्म है होती है। जिसमें सर जिसकी वन वन टर्म टर्म होती है। होती है। जिसकी वन टर्म होती है नहीं, जिसमें वन टर्म होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहां लिख रहा हूं हैविंग ओनली वन टर्म। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं तो आप कुछ भी दे सकते हैं, -3x, इसमें एक ही टर्म है, ये पूरी एक ही टर्म काउंट होती है, तो ये मोनोमियल है। और एग्जाम्पल की बात करूं तो खाली 7/2 ले लूं, ये भी एक मोनोमियल है। 10x रेज टू की पावर 1000, 10 इंटू एक्स रेज टू की पावर 1000, ये भी एक मोनोमियल है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरा लिखवाने की जरूरत तो नहीं है कि आप पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, ऐसे डेफिनेशन लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं। नो सर। नो सर। ठीक है जी, माइक अननेसेसरी मत खोलें। नो सर, यस सर, ये मैसेजेस आप चैट में दे दें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैसेज आ गया है नो सर।
दूसरी आ जाती है कैटेगरीज में हमारे पास बेटा जी बाइनोमियल। बाइनोमियल, पहला मोनोमियल, अगला बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होती हैं। ठीक कहा वंश आपने, बिल्कुल सबसे पहले वंश का आया मैसेज, दैट हैज टू टर्म्स। उसके बाद काफी मैसेजेस आए हैं, टू टर्म्स। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होती हैं वो बाइनोमियल कहलाता है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया, 7x+3। टर्म अलग अलग जो होती हैं वो प्लस या माइनस के साइन से होती हैं, मल्टीप्लाई से कभी भी टर्म अलग अलग नहीं होती। तो ये एक बाइनोमियल का एग्जांपल है। और भी लिख सकते हैं हम, -4/3x² + 2। ये भी एक बाइनोमियल है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, +2 -2 कुछ भी आ सकता है। और इसी तरीके से so many examples are there of binomial. Now we come to the next, ट्राइनोमियल। तो सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म, तो ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स हमारे पास होंगी। 3 terms are there in trinomial। उसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हैं x² + 7x + 6, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये तीन टर्म इसके अंदर आ रही है हमारे पास, तो ये कहलाता है हमारे पास क्या, ट्राइनोमियल। और भी एग्जांपल दे सकते हो कुछ भी, जैसे कि x³ + 7x² + 3, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये कहलाता है हमारे पास क्या, ट्राइनोमियल। एक आधा माइनस ले लो कहीं पे ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस माइनस से किसी भी तरीके से होता है। तो ये आपके पास हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जो मैंने आपको पढ़ाया। फिलहाल ये हमारे पास आया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें। अगर डिग्री 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ और हो जाए, तो उनके अलग अलग नेम्स हैं, स्पेशल नेम्स हैं उसके। वो क्या क्या है। सबसे पहला, नंबर 1, सबसे पहला आता है जीरो पॉलिनोमियल, जो कि खुद जीरो होता है। और इस केस में जो डिग्री होती है बेटा जी वो नॉट डिफाइंड होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे 7/3। 7/3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है हमारे पास वो 0 होती है। तीसरा एग्जांपल हमने कॉट करा लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा आया लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि 7x+3 लिया था एक एग्जांपल हमने। इसकी डिग्री कितनी होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, वन। कितनी होती है इसकी डिग्री हमारे पास, बिल्कुल ठीक कहा रितिका ने, 1 होती है इसकी डिग्री हमारे पास। अगला आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे लिखा मैंने x², तो उस केस में इसकी डिग्री जो हमारे पास होती है वो 2 होती है। उससे अगला हमारे पास आया क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे x³ + 7x² + 3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और इस केस में जो डिग्री होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो बेटा जी हमारे पास 3 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, बिल्कुल ठीक कहा, कई बच्चों के आंसर आए हुए हैं। अगला एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक और टाइप का पॉलिनोमियल, वैसे तो ये कहीं यूज नहीं होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x⁴ इसका एग्जांपल ले लिया, इसकी डिग्री यहीं इसके सामने लिख रहा हूं, नीचे लिख लीजिएगा आप। डिग्री इस केस में 4 होती है, डिग्री इस केस में हमारे पास 4 होती है।
तो ये मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के कई सारे पॉलिनोमियल आपको आज बताए हैं कि जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाय क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए जो मुझे आपको सिखाने थे। तो आपने क्या क्या सीखा आज की क्लास में कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हाउ वी चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। अच्छा, अगर उसके अंदर अगर दो अलग अलग तरह के वेरिएबल होते हैं तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स। और अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है जैसे एक्स है तो आप कहते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। फिर आपने सीखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अभी लास्ट ईयर जो एनुअल पेपर हुए 9th क्लास के, उसके अंदर क्वेश्चन आया था, उसके अंदर सबसे बड़ी पावर जो थी वो 5 थी, मगर उसका कोफिशिएंट 0 था, इसलिए उसका आंसर 5 नहीं था, उससे जो कम पावर थी 4 वो उसका आंसर था। बहुत सारे बच्चे गलती कर कर आए, तो इसलिए डेफिनेशन में आपको मैंने ये बात नोट कराई है कि क्या है डिग्री। अगर कभी कोई टीचर आपसे स्कूल में भी पूछता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आपका आंसर यही होगा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए मैंने आपको, देख लें एक बार, रिकॉल करा रहा हूं साथ साथ ही। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में 2 कैटेगरी में हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करा है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हमने उसे लिया मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी कॉट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर आपको मैंने बताया कि अगली टाइप हमारे पास आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करा जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जीरो पॉलिनोमियल, जो खुद 0 होता है, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 5 7 3/7 4/7 5/6 कुछ भी हो सकता है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है जिसकी डिग्री 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 होती है, क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होती है, और बाय क्वाड्रेटिक जिसके अंदर डिग्री 4 होती है। तो जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसमें कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को? सर हाँ बेटा। सर जो आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में एग्जांपल दिया था -3, उसकी डिग्री 0 कैसे आई, वो एक बार समझा दीजिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में एग्जांपल दिया था -3। अरे भाई -3 का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो हो गया। -3 में जैसे ये एग्जांपल लिखा है बोर्ड पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 7/3, तो यस सर। 7/3 को आप लिख सकते हैं 7/3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर यस एक्स सर। की कोई भी पावर नहीं है तो इसलिए डिग्री 0 हो गई। तो जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा ना, चाहे वो -3 हो, -2 हो, 7 हो, 5/2 हो, कुछ भी हो, कोई भी नंबर यदि आपके पास लिखा है 0 को छोड़कर और उसमें एक्स नहीं है, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है और उन सब की डिग्री 0 होती है बेटा। ठीक है सर। किसी और की कोई और क्वेरी आज के वर्क में हो तो बोलिए प्लीज। ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुका है नो सर का। तो आप लोग जरा अपनी एनसीईआरटी बुक खोलें, टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 2.1 खोलिए जरा। एनसीईआरटी बुक में
एक्सरसाइज नंबर 2.1 निकालिए आप। उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है, ध्यान से सुन लें। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, इनमें से कौन कौन सी एक्सप्रेशंस हमारे पास पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जी हाँ, सबसे पहला पार्ट लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही बच्चा जवाब देगा, सब जवाब नहीं देंगे। जिससे पूछा जाए सिर्फ वही जवाब देंगे। अद्वित मलिक। हाँ जी सर। क्या पहला पार्ट पॉलिनोमियल है? किताब ही नहीं खुलती, किताब ही नहीं सर लेके खुली हुई बैठते। है, सर खुली हुई है। पहला पार्ट देखकर बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैं बोल रहा हूं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। बाकी स्टूडेंट चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, उनके अलावा जिनसे मैं पूछूं उनसे अलग। यस। मनरीत पेज नंबर 32 है। बीच में एक कृष्णा शर्मा का मैसेज आया था, नो सर बाकी सबका यस आया है। तो ध्यान से सुन लें कृष्णा, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की पावर सारी होल नंबर्स के रूप में है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, और वो भी वन वेरिएबल में है क्योंकि इसके अंदर एक्स के अलावा और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए आप, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। सेकेंड पार्ट हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। आयुष सिंघवाल आंसर देंगे। पॉलिनोमियल है या नहीं है? कशिश पूनिया का कहना है नो सर। कुछ और बच्चों का भी कहना है नो सर। अरे भाई रूट तो है, लेकिन रूट वेरिएबल पे थोड़ी ना है कशिश। जो रूट है वो एक नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, रूट एक नंबर पे लगा हुआ है। ये वेरिएबल के ऊपर अगर रूट होता तो ये पॉलिनोमियल ना होता, मगर फिलहाल ये पॉलिनोमियल है। अंश पुंडीर, ये नो सर नहीं है, ये पॉलिनोमियल है सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। अरिहंत जैन। अरिहंत जैन। यस सर। बेटा थर्ड पार्ट लिखा है 3√t प्लस t√2, क्या पॉलिनोमियल है? नो सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है अरिहंत? सर क्योंकि जो ये दोनों जो वेरिएबल है, दोनों नहीं, सिर्फ एक क्योंकि वेरिएबल सर t रूट के अंदर आ रहा है, इसलिए ये सर ये क्योंकि पॉलिनोमियल होल नहीं नंबर है। नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक। इसके बाद वृंदा, फोर्थ पार्ट y प्लस 2/y। अवंतिका सर है। सिंह। है यस सर। है सर है। किसने? है किसने बोला? वृंदा ने। सर रन। अच्छा अवंतिका, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सर है। है। अच्छा जी, इतने सारे बच्चे नो सर नो सर नो सर नो सर का रिप्लाई कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है गलती कह रहे। आयुष कह रहा यस। ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, वेरिएबल अपॉन में आ गया। मैंने आपको बताया था वेरिएबल अपॉन में नहीं आना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है।
5th वाला पॉलिनोमियल है मगर वो 1 वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल्स में है। समझ आ गई बात? आज आप सब बच्चे एक्सरसाइज नंबर 2.1 घर से ट्राई करेंगे, फिर हम इसकी डिस्कस करेंगे डाउट्स कल, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे करना है, क्या करना है। तो नोट कर लें अपने पास, यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज 2.1। ये आपका होमवर्क है आज का। आज के लिए बस इतना।